हे गाइस, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ही स्टोरी इरफान में। तो आपका भाई फिर से आ चुका है भाइयों बेताल का तीसरा पार्ट लेकर। तो भाइयों संजू भाई की तबीयत ठीक है अब, और बाबा जी का करम है, जो बाबा जी ने जो भी मुझे इनके शरीर के ऊपर लगाने के लिए जो राहत दी थी, उससे संजू भाई को बहुत सारी निजात मिली है। तो मैं बाबा जी से मैं मतलब कि क्या बोलूँ, वो अपरंपार है उनकी, जो भी उनकी वो नहीं बोलते उनकी वो दुआ, हाँ दुआ हाँ, उनकी दुआ बोलो तो उनकी जो माया बोलो तो अपरंपार है। और मैं आज जो एक मेरे सब्सक्राइबर है भाइयों, मैं उनको अंदर बुला लेता हूँ, क्योंकि बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है। कैमरे के आगे रहोगे तो कोई भी एक्टिविटी होती है तो कैमरा में कैप्चर हो जाती है। तो आ जाइए राकेश भाई। ये जो राकेश भाई है गुजरात से आए हैं और इन्होंने मेरी वीडियो देखी भाइयों, तो इनको वीडियो अच्छी लगी तो डायरेक्टली मेरे को मिलना है। तो भाइयों मैं एक बात आपको कह देता हूँ, आप कभी भी मिलने आओ मुझसे तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, मैं आपको आईडी बता देता हूँ। मेरी आईडी पे कृपया करके मैसेज करके आएँ, क्योंकि आप डायरेक्टली आते हो फिर मैं नहीं मिलता हूँ, मैं कहीं बाहर चला जाता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर काम नहीं करता कभी भी। तो भाइयों ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप देख लीजिए, और इंस्टाग्राम पे मैसेज करने के बाद ही कभी मुझे मिलने के लिए आइए, डायरेक्टली मत आना, क्योंकि डायरेक्टली मैं आपको नहीं मिलूँगा, क्योंकि मेरे खुद के काम बाहर रहता है और मैं बाहर मतलब के नए नए गाँवों में हॉरर लोकेशन देखने के लिए जाता हूँ। तो भाइयों मुझे मैसेज करके आना आप कभी भी आओ तो आप गुजरात से आए हो, आपको वीडियो बहुत ही मतलब कि अच्छी लगी। आप तो आज चेक करने के लिए आए हो कि वीडियो रियल है या फेक है, आप वही चेक करने के लिए आए हो? वही चेक करने के लिए। आप मतलब के कौन सी जगह पर रहते हो गुजरात? मैं गुजरात में रहता हूँ, वटवा रहते हैं। ये अहमदाबाद वटवा में रहते हैं भाइयों। आप कभी भी वटवा जाओ तो भाई से ज़रूर मिलना। और भाइयों मैं आपको यूट्यूब चैनल बता देता हूँ, एक छोटी सी नन्ही सी फूल जैसी बच्ची का है और वो ब्लॉग बनाती है और उनका नाम है लीजा ब्लॉग्स। तो भाइयों ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों जाकर लीजा ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। और जो लीजा ब्लॉग है, एक छोटी सी बच्ची है, मैं आपको ये ब्लॉग बता देता हूँ। ये देखिए, ये इनका जो चैनल है लीजा ब्लॉग करके इनका जो चैनल है भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा जाइए और इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें प्यारी सी बच्ची के लिए। तो भाइयों अभी आपका भाई चलता है जो बेताल की जो भाइयों जो भी मुझे बाबा जी ने बोला था और जो भी वो लोकेशन है, और मैं उस पर गया था। संजू भाई ने, आपको पता ही है कि वो जो गड़ा था, वो क्या बोलते हैं उसको, वो खोल दिया था वो मतलब कि कुछ वो होता है, वो क्या मतलब बोलते हैं उसको, मतलब राख, कि वो मतलब अर्थिया थी किसी की, अस्थि, हाँ अस्थि। तो भाइयों जो अस्थि संजू भाई ने खोली थी उसकी वजह से मैं आपको बता दूं। और हमारे साथ में ऐसी अनेक एक्टिविटी होने लगी कि संजू भाई 2 दिन के लिए बीमार हो गए, बहुत ही इनको खतरनाक बुखार आने के लगा। और जब बाबा जी ने मुझे वो बबूत दी राख, तो मीन्स राख से इनको बहुत सारी निजात मिली। तो मैं बाबा जी तो देखो उनकी तो मैं क्या बात करूं, भाई बहुत सारे कमेंट करते हैं और करते रहे, क्योंकि आपका प्यार ही हमारा साथ है और आपका प्यार ही हमारा बिग लव, बिग रिस्पेक्ट और बिग सपोर्ट है। तो भाइयों प्यार करते रहें, और कभी भी अगर मुझसे आप मिलने के लिए आओ तो भाइयों प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आओ, क्योंकि इन भाई में आए ये आज, और इन्होंने मुझे बोला कि इरफान भाई मैं आपके यहाँ पे आया हूँ। तो मतलब कि ये भी बहुत सारी पूछ के आए कि कहाँ पे मिलेंगे कब। तो मैं गया हुआ था बाहर, मेरे गांव से मैं 70-80 किलोमीटर दूर था। बाकी मैं सिर्फ आता हूँ नाइट में आता हूँ, क्योंकि मेरा काम बाहर ही रहता है। तो इनसे अगर ये आए अभी भूखे आए तो इनको खाना वगैरह भी खिलवाना था। तो भाइयों मैं वहाँ से मतलब कि अपना काम धाम छोड़कर मैं वहाँ से रवाना हुआ और डायरेक्टली भाई से मिला। और भाई को मैंने बोला कि यार आप आओ तो मुझे मैसेज करके आओ, क्योंकि मैं इससे परेशान हो जाता हूँ कि कोई भी इंसान मैसेज करके नहीं आता, फिर डायरेक्टली मेरे को कोई ना कोई काम छोड़कर आना पड़ता है। क्योंकि आज ये मेरे सब्सक्राइबर है और मतलब कि आज सब्सक्राइबर अपनी भाइयों जान है, तो जान के लिए आना ही पड़ता है। क्योंकि अगर मैं सब्सक्राइबर के लिए नहीं आऊँगा तो आप बोलोगे कि भाई से, इरफान भाई से देखो हम आते हैं मिलने के लिए और मिलते नहीं हैं। तो भाइयों आइए, आपके लिए दिल से रिस्पेक्ट है, बाकी बोल कर आइए। बाबा जी हरिओम।
हरिओम 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 बाबा जी। इतने लड़के साथ क्यों लेके आया है मूर्ख? बाबा जी आज हम 3 ही थे और चौथा अपने नहीं, तुझे अकेला आना था। बाबा जी मुझे क्षमा करें क्योंकि मैं अकेला नहीं आ सका, क्योंकि ये जो भाई है आज इन्होंने मुझे बोला आप जूते उतार दीजिए। तो बाबा जी इन्होंने मुझे बोला कि मैं इरफान भाई आपसे मिलना चाहता हूँ, थोड़े दूर दूर जाओ। तो इन्होंने मुझे बोला कि इरफान भाई मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और ये मिलने के लिए आए। तो मैंने सोचा कि क्या नाम है तेरा? राजेश। ये गुजरात के वटवा से आए आपसे मिलने के लिए, गुजरात से वटवा। तो बाबा जी आज ये संजू भाई की तबीयत बहुत अच्छी रही और आपकी दुआ है बाबा जी। मेरी आप बात भी- सुन ले। हाँ अब तो तू लेके आ गया तो मैं निकाल भी नहीं पाऊंगा तुमको, हाँ। क्योंकि अभी रास्ता बहुत मुश्किल है। तो लोगों की कमेंट वगैरह आती है कि इरफान भाई आपकी आवाज़ नहीं आती है, तो आप थोड़ा आगे आ जाओ मेरी बात तो सुन ठीक ले। रहेगा। आ रहा है ना सबका? हाँ सब बात सुन, हाँ बाबा जी। अब ये तेरी बंद कर। और हाँ, हाँ। पहली बात ये, हाँ बाबा कल से तू ये इतने लोगों को साथ में लेके नहीं आएगा। ठीक है बाबा जी। आप ठीक है? आपकी अगर जैसी इनको कुछ भी हो गया तो सुन ले, तेरे ऊपर ही रहेगा ये सब। नहीं बाबा जी मैं आपकी बात मानता हूँ। ये भाई आए हैं मिलने के लिए, इसकी वजह से मैं लेकर आया। आए ठीक तो है? आए, जो हाँ, भी आए घर पे मिलो। हाँ ये कोई मिलने की जगह नहीं है यहाँ पे। हाँ। तो ठीक है ना? अब की बार कोई भी आएगा तो मैं आपसे मिलाने के लिए नहीं लेकर आऊँगा। ठीक है ना बाबा जी? ठीक है। नहीं बाबा जी किसी को देखना भी- चाहते थे कि मतलब कि जो रियल है कि अरे नहीं है। देखना करना वो बात सही है, हाँ बाबा जी। लेकिन किसी अगर के साथ अपनी मैंने उन्हें जान के जोखिम में डाल के देखना है तो देखो यहाँ पे बैठे बैठे। फिर मुझे मत बोलना कि मेरे साथ ये हुआ कि वो हुआ कि नहीं बाबा जी अब की बार कुछ समझा रहा हूँ तो तुम्हारी आपकी भलाई बातों के का हम लिए ही पालन समझा रहा करेंगे। नहीं हूँ। बाबा जी ठीक है। नहीं बाबा जी अब की बार मैं हाथ जोड़ के आपसे क्षमा मांगता हूँ। आपकी बार आपकी हर बात का मैं पालन करूंगा और जैसा आप बोलोगे अगर वैसा किसी मैं को ऐसा करूंगा। ही मिलना है तो दिन में मिलवा दे। ठीक है बाबा जी। इस समय किसी को भी मिलना मना है बस। बाबा जी पहले तो आप मुझे उस बेताल की आत्मा से बाबा जी पीछे छुड़वा दो बाबा जी। मैंने आपसे आज्ञा नहीं ली और मैं वहाँ पे चला गया उस लोकेशन पे। उसकी वजह से बाबा जी जो संजू भाई ने वो राख जो खाली की उस मटके के अंदर से बाबा जी, उसकी वजह से मेरे ऊपर बहुत सारी अलाई बलाई आ गई है बाबा जी। इसके लिए आप बाबा जी कैसे भी करके उस आत्मा से बाबा जी मेरा पीछे छुड़वा दो। बाबा जी रात को मुझे सपना आया कि एक सपने में कोई अंग्रेज आया था और बाबा जी जैसे मैं सो रहा था, जैसे कि मेरे एकदम छाती पे आके गन लेकर पिस्टल लेकर कोई खड़ा था। तो वही है बाबा जी कैसे भी करके बाबा जी हमको उस आत्मा से पीछे छुड़वा दो बाबा जी। तुम थोड़ा आगे आ जाओ पहले। तू इधर आ जा थोड़ा। मेरी बात सुन, हाँ बाबा जी। किसी को बीच में बोलना नहीं है अभी, ठीक हाँ। है ना? हम उस आत्मा से बात करते हैं, जो भी तुमसे गलती हुई क्षमा मांग लेते तुम दोनों। क्षमा मांग लेना उससे। हाँ अगर फिर भी वो मानता है तो ठीक, हाँ वरना फिर कुछ और उपाय करना पड़ेगा। फिर स्वामी ठीक है बाबा जी। तो अब शांति से बैठ जाना। ठीक है बाबा जी। स्वामी सीमा लगाओ आज, और आज तुम्हें बिल्कुल आवाज़ नहीं करनी है। ठीक है बाबा जी। ठीक है। निरंजन स्वामी एक इस पवित्र बबूत की सीमा में बहुत ही ताकतवर है।
मेरी बात सुन, जी बाबा जी। जिसने भी वो कलश खोला है, हाँ बाबा जी। तूने ही खोला था ना वो कलश? हाँ संजू भाई ने खोला था ये बाबा अपना जी। हाथ में रख। हाथ में रखो संजू भाई। बाबा जी मैं एक आपको बात बोल देता हूँ कि मतलब कि जो एक्टिविटी मेरे साथ हो रही थी ना वो तो चलो ख़त्म हो गई है। मेरा शरीर भी एकदम बढ़िया सुस्त है। अगर रात में सोता हूँ ना मैं तो एकदम गंदे गंदे सपने आते हैं मुझे। वो आएंगे ना बेटा। ये क्यों हो रहा है आपने बाबा? काम भी ऐसा काम ही किया। ऐसा गंदा किया है। तुझे बाबा किसने जी- बोला था? तुझे बोला किसने था कि वो खोल जाके? हमने इतना नहीं। आपको मना बोलते ही आपने खोला। मैं तो सिर्फ आपको उसमें नहीं देखना करना था चाहता ऐसा। मैं क्या है अपने देखना चाहता था? हंस हंस के तो बोल रहा था कि कहीं सोना है इसमें, हाँ है? और बोल रहा वो है बात नहीं है मतलब मैं कि मन देखने में वाला लालच मत रख बच्चा, कोई हाँ। सोना नहीं रखता है ऐसे ही कहीं पे। ऐसी जगहों पे कभी भी संजू भाई सोना नहीं होता। सोना सिर्फ कहानियों में ही सुनना अच्छा लगता है कि सोना होता है। बाकी संजू भाई लाल कपड़े में मुझे पता चल गया था बाबा जी। मैंने जब देखा था ना इसको, मैंने सोचा इरफान भाई उसमें शायद क्या पता कुछ किसी ने रखा हो इसलिए मैंने वो खोल दिया। अरे अब मेरी भाई, बात तो अपने सुन। को हाथ नहीं लगाना यार ऐसी चीजें। उसका बस कर बच्चा उसका- अभी। मेरी बात ठीक है सुन, बाबा। समय ज्यादा हो रहा है हाँ वरना वो हम पे हावी हो जाएगा। ठीक है बाबा जी। उस आदमी का क्या नाम था उसको बता और तू उस आदमी को बुला। जो ठीक है ना? कर्नल जो नाम के- था उनका, कर्नल था जो वो भी ब्रिटिश वो सरकार तेरे के को कर्नल परेशान थे। कर रहा है इसलिए तू ही बुला। और बाबा जी उनका बुला उसको। बेताल बेताल था उनका। मैंने जब तक सुना है तब तक उनका नाम बेताल है। हाँ बच्चा। कर्नल बेताल, कर्नल बेताल था। तो बुला उसको, कर्नल बेताल को। बुलाओ। हाँ जी भाई, आप तो रेखा में ही हो ना? हाँ मैं रेखा में हूँ। ठीक है। मेरी बात किसी से वैसे गुजरा। नहीं बुला पाऊंगा। हम्म। स्वामी मैं उसको मैं याद कर सकता हूँ मन में कि अगर वो आता है तो ठीक है नहीं तो आप बुला देना। मैं उसको आप याद थोड़े थोड़े मैं उसको याद कर लेता हूँ। नहीं, आप संजू भाई नहीं हो बुलाना ही तो पड़ेगा आप थोड़ा उसे। जोर से बोलो। नहीं मैं उसको बुला लेता हूँ एक बार मन में नहीं, आप भले ही ऐसे ही मन बोलो। से उसको मतलब बता इसको क्या बुलाना है उसको। उसका नाम ले और माफी मांग। बता दे बच्चा, बता ना तुझे। चलो मैं उससे माफी मांग लेता हूँ कि बेटा उससे माफी मांगते हुए इसको वैसे ऐसे बुला। ऊपर करना, हाँ, ऐसे ऊपर कर और उसको याद कर ऐसे। ऐसे ऐसे बोलो ऐसे। कि कर्नल बेताल ऐसे बोलो बाबा जी। हाँ। उसको कि बुला। आप अगर इधर हो तो मुझे माफ कर दो ऐसे। माफ जैसे कर तुम दो। मुझे माफ कर दो। देखो, आप मेरी यहीं बात कहीं सुनो हो। बच्चे, ऐसे करके उसका नाम लो और यहाँ हो तो यहाँ होने का मतलब अपने परिचय दो। ऐसा परिचय दो कि अगर आप यहाँ पे हो तो अपने आपका होने का परिचय दो। वजूद दो जिससे मुझे पता चले कि आप हो बाकी। हाँ ठीक है ना? तो वो जल्दी आएगी। और- मतलब तेरे ऊपर हावी है ना, वो जल्दी आएगी। वरना बाबा लोग तो हम लोग तो बुला लेंगे उसको, फिर वो तेरे वो ऊपर हावी अलग हो बात हो जाएगा जाएगी। और तेरे ऊपर ज्यादा हावी हो जाएगा। हाँ। अगर आप बुलाते हो चलो तो अच्छी ठीक है बात है। बाबा जी मैं उसको बुलाता हूँ। कर्नल माफ- बेताल। माफी मांग के पहले माफी मांगना। हाँ। ठीक है, फिर उसका नाम लेके बुलाना उसे। ठीक है। ठीक है, बुला उसे। कर्नल बेताल आप यही का आप कर्नल बेताल जी मैं अगर बोलता मुझसे हूँ कोई ये तो गलती बात हुई मैं हो बोल सकता हूँ। तो मुझे माफ़ करना। मैंने आपका जो वो कलश था वो मैंने खोल दिया तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, मैंने वो नादर बुद्धि में खोल दिया, मैंने कुछ लालच समझ के खोला है या कुछ भी समझ के खोला है, मुझे माफ़ करना एक बार अगर आस पास में हो तो एक बार मुझे कुछ भी संदेश दो कि मुझे एक पता चल सके आप आस पास में हो। स्वामी हाँ बाबा। वो आ रहा है। हरिओम 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 वो ओम अपने साथ विनाशक सामान लेके आ रहा है। बाबा जी बिना से सामान क्रीम क्रीम चामुंडाई बच्चे तैयार हो वो जाओ बारूद बच्चों। से भरी गन ले। इसके साथ में उसके कुछ भी पास हथियार हथियार है। हथियार है बाबा। हाँ। बाबा जी कोई नुकसान तो नहीं है? हो भी सकता है बच्चे, ध्यान से बैठना यहाँ पे। ठीक है बाबा जी, आपकी जो रेखा है उसके अंदर ही बैठे बाबा जी जब हाँ, तक निकले तो फिर फायर हो जाएगा उसका, समझ ले। बाबा जी मुझे हंस मत मूर्ख लड़के, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे। आपकी गलतियों की वजह से संजू भाई आज हम पूरी टीम को भुगतना पड़ रहा है। एक बार और क्या बुला करें उसे। इरफान भाई, अपन तो मेरी बात सुन, एक बार और बुला उसे।
ला थोड़ा जोर से बोल। संजू भाई मैं बोलता हूँ, वो पीछे पीछे आप दोहराना, ठीक है ना? तो करो। कर्नल बेताल, कर्नल बेताल, आप यहाँ पे हो यहाँ पे हो तो हमें कुछ संकेत दें हमें कुछ संकेत दे कि आप यहीं पर ही हो। आप यहीं पर ही हो। मैंने जो भी गलती की है मैंने जो भी गलती की है वो प्लीज़ मेरी गलती वो प्लीज़ मेरी गलती आप माफ़ करें। आप माफ़ करें। अगर मुझसे कुछ भी गलती हुई है अगर मुझसे कुछ भी गलती हुई है तो मुझे माफ़ करें। मुझे माफ़ करें। बच्चा समझकर, बच्चा समझकर, नादान समझकर नादान समझकर मुझे माफ़ करें। मुझे माफ़ करें। प्लीज़ प्लीज़ माई रिक्वेस्ट माई रिक्वेस्ट यू आर कर्नल कर्नल बेताल। बेताल। बाबा जी कोई पीछे था। बाबा जी मुझे ऐसे कुछ लगा। वो आ गया है, बाबा उसके पास बंदूक है बाबा। रोहिल भाई, बंदूक हाँ। लेके आया है। बाबा रोहिल इरफान आप भाई आगे मुझे भी रहना। डर लग रहा है इरफान भाई। आप रेखा में रहना। हाँ मैं रेखा में इरफान भाई। रोहिल भाई आप उस रेखा के अंदर ही हाँ हाँ रहना, हाँ ठीक है ना? हाँ हाँ इरफान भाई। हाँ बाबा। बाबा मुझे कुछ महसूस हो रहा है। मुझे भी हो रहा है इरफान भाई। हाँ भाई, वो मेरे जस्ट पीछे ही खड़ा है। मुझे भी कुछ महसूस हो रहा है। भाईजान मुझे भी कुछ हो रहा है। नहीं महसूस हो रहा है आपको। बाकी मेरी बात सुनो, अगर कुछ भी एक्टिविटी होती है तो प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप डर के भागना मत। ठीक है। मत होना, ठीक है ना? रेखा के बाहर आपको जाना नहीं है। ये रेखा जो सीमा बांधी है उसके बाहर आपको जाना नहीं है। ठीक है ना? ये दोनों हाथ मेरा आप वापस से एक बार वापस से आवाज़ लगाते हैं, ठीक है ना? एक बार करो ऊँचा। एक लास्ट बार। कर्नल बेताल, कर्नल बेताल, आप अगर आप अगर यहाँ पर हो यहाँ पर हो तो हमको हमको अपना संकेत दें। अपना संकेत दे। मुझसे जो भी नादानी से गलती हुई है मुझसे जो भी नादानी से गलती हुई है प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ करें। मुझे माफ़ करें। वो आ रहा है। आ रहा है इरफान भाई, मैसेज हो रहा है यहाँ। इरफान भाई इरफान भाई इरफान भाई इरफान भाई, अरे इरफान भाई, इरफान भाई मुझे डर लग रहा है इरफान भाई इरफान भाई। इरफान भाई, उसके पास में बाबा जी, हथियार है। हथियार है बाबा जी उसके उसके पास। पास हथियार इरफान है। भाई इरफान वो भाई। भी विनाशक हथियार है। कोई को तो गायब हो गया देखो। और भाई मेरी बात सुन, अरे यार ये लोटा स्वामी जी को दे दे। नहीं 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 है इरफान भाई, वो गायब हो गया। वो इरफान भाई इरफान भाई इरफान भाई इरफान भाई इरफान भाई। रेखा के अंदर हो। बाबा जी रहना सोल भाई। हाँ हाँ इरफान भाई इरफान भाई। सुन इधर आ जाओ। तो कोई भी है इरफान भाई मुझे डर लग रहा है आप इरफान मुझे भाई। माफ कर दो। जो भी मेरे दोस्त से जो भी गलती हुई है आप माफ कर दो तू मेरी प्लीज। बात सुन, बार बार उससे माफी मांगता रहे। अगर फिर भी वो अगर तुझे माफ नहीं करता है तो फिर उसका इलाज अपने पास ले। प्लीज जो भी मेरे दोस्त संजू भाई से गलती हुई है प्लीज आप माफ करो इसे। बेताल मेरी बात सुन ले। कुछ फटा। बेताल मेरी बात सुन ले। इस लड़के से जो नादानी में गलती हो गई है उसे माफ कर दे। वरना जो हमारे साधु संतों ने तेरे साथ किया है मुझे विवश मत कर वो करने में। बहुत डर लग रहा है। मुझे भी इरफान भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है उसके इरफान साथ भाई। कुछ हथियार है। रुक जा, उससे बात करने की कोशिश करते हैं। देखो बाबा जी वो क्या बोल रहा है। देखो वाई किल यू बोल रहा है इरफान भाई। भाई किलियो बोल रहा है वो, मतलब मारने का बोल रहा है। मारने का बोल रहा है स्वामी। इरफान भाई इरफान भाई। वो जा रहा है। वो सच। वो मारने का बोल रहा है बार बार। कैमरे में कैप्चर हो रहा है वो। हो रहा हो जा रहा है। उसके साथ कौन है? इरफान भाई इरफान भाई इरफान भाई। मैंने बोला था कि वो विनाशक हथियार लेके आ रहा है। इरफान भाई
संजू भाई संजू भाई संजू भाई संजू भाई नहीं समझेगा। मेरा गला कोई दबा रहा। छोड़ दो संजू भाई अरे भाई भाई इरफान भाई बचाओ, इरफान भाई बचाओ, जाओ उससे दूर। इरफान भाई बचाओ, इरफान भाई बचाओ, इरफान भाई बचाओ, हाँ जी, कैसे भी करके बाबा जी मेरे दोस्त को बचा लो बाबा। हाँ जी, कैसे भी करके बाबा जी बचा लो मेरे दोस्त को। शांत रह। हाँ बच्चा ये इधर रख, हाथ रख इस पे, इसे पकड़ जा। ऐसे ही बैठे रहना। ये माला अपने पास रखना बच्चे, निकालना मत कभी। अरे ओ वहाँ जा, इधर आ जा। हाँ बाबा। बाबा जी वो मुझे मेरा बहुत पीछे पड़ गया, मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, मेरा एकदम गला दबा दिया था उसने। अब कोई चिंता करने की बात नहीं। कैसे भी करके बाबा जी मैं तो उसको बाबा जी अब तेरा मुक्त करवा पीछा छूट जाएगा बच्चे, तुम चिंता मत जब कर। तक तेरे गले में ये पवित्र रुद्राक्ष है ना, पहन के रखना बच्चे। ये दो मुखी रुद्राक्ष है, इसमें मुखी आते हैं, बहुत महंगे मिलते हैं यहाँ, ऐसे तो मिलते ही नहीं है बच्चे। हाँ हाँ बाबा जी, कैसे भी करके बाबा जी इस बेताल से मेरा छुटकारा दिला दो बाबा। ठीक है बाबा। संजू भाई मेरी बात सुन, आगे पीछे कोई नहीं है। संजू भाई मेरी बात सुन, हाँ बाबा। ऐसे वो नहीं मानेगी। हाँ क्योंकि देख मेरी बात सुन, जी जैसे कि इसके शरीर में आ गई, हाँ इसके शरीर में क्या, इसको परेशान किया, इसको फेंक रही है, कल इसको करेगी, कल उसको करेगी, ऐसे तो ये आत्मा परेशान करेगी। हाँ और ना ही ये तुम्हें माफ करने वाली है नहीं। अब इसको उसी लूठे में कैद करना पड़ेगा वापस। और इसकी अस्थियों को विसर्जन करना पड़ेगा, वो हम कर देंगे। तंत्र विद्या से बांध कर वापस इसको मुक्ति देनी पड़ेगी बच्चों। बाबा जी आप कैसे भी करके इस अस्थिया को बाबा जी आप विसर्जित कर दो। मेरी बात सुन, वो गंगा हम में। कर देंगे, लेकिन हाँ वो बाबा। आज नहीं हो पाएगा। हाँ इसके लिए कल किसी को भी साथ नहीं लाएगा, कल के जाना बच्चे। तू अकेला आना। ठीक है बाबा। हाँ, बाबा तेरे साथ है, घबराने की कोई बात नहीं बच्चे। कल तुझे अकेले आना है। ठीक है बाबा जी। ये हल्के खून वाले बच्चे, ये डर जाते बच्चे। हाँ क्योंकि आज तो इस गया तो अकेले, जवाब देना तुझे भारी पड़ जाएगा। ठीक है ना, कल से मैं अकेला आ जाऊँगा बाबा। ठीक है बच्चों, तुम जाओ जाओ। अब हमको विद्या करनी पड़ेगी। ठीक है बाबा। हम साधना करके, हाँ साधना करेंगे आज पूरी रात हाँ। और पूरे दिन। तो कल कल भी बाबा माँ हवन करेगा। कल माँ हवन करेंगे और कल तुझे अकेले ही आना है इधर। ठीक है चलो। जा ये लोटे का बाबा जी। स्वामी, ये ले लो इसके दे दे पास। बच्चा। ठीक है बाबा जी। और ध्यान से ये पवित्र रुद्राक्ष ठीक है बच्चों। मेरी बात सुन ले, कभी भी आए ना दिन में आया कर, ऐसे रात में इनके साथ मत आया बताए कर। नहीं आना बच्चा पहले ठीक है ना, क्योंकि आना। ये बहुत खतरनाक जगह है। ठीक है ना, दिन को मिल और तू मुझे सुबह में मिलना। ठीक है ना, अभी तो मेरे और भी हवन करना है। तू जा अब। देख ज्यादा कर दे मत दिखाओ, जय जय भारत को कर दे। रुक तो करीब में कुछ। तो भाइयों आपका भाई आपसे विदा लेता है। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना मत। और राकेश भाई आपने भी देखा। हाँ देखा, अब आपको पता चला कि ये बिल्कुल सच्चे। सच है। हाँ भाइयों, सत्य बात ही यहाँ पे होती है और सत्य जो भी बाबा जी बोलते हैं वो सत्य होता है। बाबा जी बोलते हैं जो। भाइयों अब आपका भाई आपसे ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। भाइयों चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना मत
और भाइयों जो भी भाई मेरी वीडियो देख रहा है तो मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आगे से आगे शेयर कीजिए। और भाइयों लोगों को पता चलना चाहिए कि अपने इंडिया में ऐसी चीज़ें भी होती है। जो सही फर्स्ट है यूट्यूबर है भाई। वो मैं ही हूँ जिसने बेताल पे मतलब के वीडियो बनाई है। तो भाइयों ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपका भाई चलता और है भाइयों आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मतलब कि जो मेरे साथ बाबा जी मना कर रहे हैं मुझे, तो मतलब कि जब बाबा जी का हुक्म होगा जब मैं आ जाऊँगा, कि अभी बाबा जी मना कर रहे हैं कि आप आना मत, इसलिए मैं अभी घर और पे रहूँगा। दो मुखी इनको जो रुद्राक्ष पहनाए हैं बाबा जी ने जो इनकी माला इनकी सहायता ये करेगी। अपने और दिल से आपका भी भाई ज़्यादा अपने करीब रखूँगा इसको मैं। आपका भाई आपसे अब विदा लेता है। तो भाइयों जय हिंद जय भारत। जय भारत।